वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण बख्शी को विनम्र श्रद्धांजलि। वरिष्ठ साहित्यकार, गज़लकार, गीतकार कृष्ण बख्शी जी का निधन 23 नवंबर 23 को भोपाल में हुआ। 15 नवंबर 1942 को राधा कृष्णपुरम गंज वसोदा विदिशा में जन्म श्री कृष्ण बख्शी जी के निधन की खबर मिली तब विश्वास ही नहीं हुआ। चलते फिरते बातचीत करते हुए वे चुप हो गए। उनकी तबीयत कई महीनों से खराब चल रही थी, पर कभी उदास नहीं देखा, न तबीयत का कभी जिक्र ही करते थे। पता नहीं इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति कहाँ से जुटा लेते थे कि जब सुबह होती थी हम एक प्रसन्न चित्त व्यक्तित्व से मिलते थे। अक्सर उनसे फ़ोन पर बात होती रहती थी। साहित्य जगत से तमाम शिकायतें के बावजूद उन्होंने कभी अपने लेखन का ढंग नहीं बदला। अकेले चलने का साहस किसी विरले में ही होता है। उनके निधन की खबर देर से मिली, पर जिसने भी सुना सन्न रह गया। हमारे बीच से इतनी जल्दी चले जाएंगे कभी मैंने सोचा भी नहीं था। फेसबुक पर सभी साहित्यकारों के साथ बेहद आत्मीयता भरे संबंध थे। मेरे साथ पिता पुत्री जैसा एक निर्मल रिश्ता होने के साथ ही फेसबुक साहित्यिक मित्र भी थे। उनके सानिध्य में बड़े साहित्यकार मित्रों के संस्मरण भी मुझे सुनने मिले। बीच बीच में उस दौर की साहित्यिक झांकियाँ भी मिली, जिससे मुझे ये अनुमान हो चला था कि साहित्य की डगर बहुत कठिन है और कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मैंने क्या खोया है, शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। उनके स्नेह की छाँव मुझे मिली, मेरा सौभाग्य है। मेरे सिर से एक बरगद की छाँव चली गई। मेरे साहित्यिक लड़ाइयों में निडर होकर वे मेरे साथ खड़े रहे। एक व्यक्ति के रूप में वे सचमुच बड़े व्यक्ति थे। साहित्य लिखना अलग बात है, परंतु साहित्यिक हो जाना अपने व्यक्तित्व को बड़ा फलक देना है। कभी बड़े साहित्यकार होने का गुमान नहीं पाला उन्होंने। उन्हीं में से एक थे कृष्ण बख्शी जी। दुष्यंत कुमार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपनी गज़लों को व्यापक फलक दिया। जनजीवन के दुख को अपनी गज़ल का विषय बनाया। कृष्ण बख्शी जी के निधन से जो क्षति साहित्य को हुई है, मैंने कृष्ण बख्शी जी के दोनों गज़ल संग्रह की समीक्षा लिखी है। सामाजिक सरोकारों की गज़लें सदैव युवा पीढ़ी को दिशा निर्देश करती रहेंगी। वहीं उनके गीत ग्रामीण संवेदना से ओतप्रोत हैं। उनकी कलम कभी रुकी नहीं। अपने लेखन के प्रति बहुत ईमानदार थे। विसंगतियों पर प्रहार करते। सम्मान पत्रों या पुरस्कार की कतार में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। यही प्रतिबद्धता उन्हें सदा जीवंत रखेगी। हजारों स्त्रियों से जुड़े ही नहीं, बल्कि उनके लेखन को सराहते, प्रोत्साहित करते, उनकी कविताओं को बहुत गंभीरता से समझते और समीक्षा लिखते। न जाने कितनी ही स्त्रियों को लिखने के लिए प्रेरित किया होगा। प्रेरणात्मक बने रहे। अपने पीछे एक पूरी पीढ़ी साहित्य के लिए तैयार करके छोड़ गए। इतना ही नहीं, जहाँ बोलना है वहाँ कभी चूकते नहीं, मुझे हमेशा मिलती रही। मेरी कविताओं पर एक विस्तृत लेख मेरे विशेषांक के लिए निर्दलीय पत्रिका में प्रकाशित हुआ। पहले दिन फेसबुक पर आई, उनसे मिली। पिछले 7 साल का साथ जीवन की अमूल्य निधि के रूप में सदैव मेरे साथ रहेगा। उनका एक शेर इस वक्त जहन में कौंध रहा है। जगेगी तो मांगेगी, उत्तर वो तय है। जगेगी तो मांगेगी, उत्तर वो तय है। जो सोई है मुझ में सवालों की दुनिया, जो सोई है मुझ में सवालों की दुनिया। साहित्य टीवी की तरफ से डॉक्टर आशा सिंह सिकरवार द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।